गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज को करने से पहले इसके बेसिक की बात करते हैं। देखो, हम पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके हैं। अब पॉलिनोमियल्स में हमने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है बच्चों? जिसमें जनरल इक्वेशन ये बनती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें जिसकी डिग्री, अगर हम इसमें इसकी डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी है? 2, क्योंकि इसमें एक्स की पावर क्या है? 2 है। वेरिएबल की पावर क्या है? 2, तो इसकी डिग्री क्या है? 2। तो ऐसे को क्या बोलते हैं आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें एक एक्स स्क्वायर वाली रकम आती है, एक एक्स वाली आती है और सी यानी कांस्टेंट टर्म आती है, यानी विदाउट एक्स आती है। ठीक है, अब इस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर हम इसके फैक्टर करते हैं, इस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली के जब अगर आप फैक्टर करते हैं तो वो हमें ऐसे दिखाई देते हैं एक्स माइनस और एक्स माइनस। ठीक है, क्योंकि अगर हम ए इसमें से कॉमन निकाले तो कुछ कांस्टेंट बाहर आएगा। ठीक है, इन दोनों का क्या आएगा? कोई ना कोई कांस्टेंट बाहर आ सकता है, और एक्स माइनस समथिंग और एक्स माइनस समथिंग इसके क्या बनेंगे? फैक्टर बनेंगे। ठीक है, देखो इसमें भी अगर आप ए कॉमन बाहर निकाले तो ये क्या बन जाएगा? ये ए बाहर निकाला तो इसका ए बाहर आ गया, इसमें ए क्या आ जाएगा? डिवाइड में, इसमें ए क्या आ जाएगा? डिवाइड में। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करो तो वो कैसे आएगी? एक्स की एक्स स्क्वायर, एक्स की अल्फा से अल्फा एक्स, बीटा की एक्स से माइनस का बीटा एक्स, और अल्फा बीटा की गुना क्या आ जाएगी? प्लस का अल्फा बीटा आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी ए क्या आ जाएगा? बी बाय ए सी बाय ए, इस टाइप से आ जाएगा। अब नेक्स्ट इधर देखो, इसमें क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन निकालू तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू क्या आएगा? एक्स प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हमें देखो, ये 1x स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1x स्क्वायर है। b बाय ए की वैल्यू क्या बन जाएगी? माइनस अल्फा प्लस बीटा के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा को पॉजिटिव करूँ तो ये माइनस कहाँ लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, आ जाएगा। इसी तरीके से देखो, यहाँ से c बाय ए क्या बनेगा? अल्फा बीटा के बराबर, अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई के बराबर। तो अल्फा बीटा की मल्टीप्लाई किससे आ जाएगी? सी बाय ए के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी? सी बाय ए के। तो तुमने देखा ये क्या होता है? सम ऑफ जीरो। ये क्या होता है? सम ऑफ जीरो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरो। दो जीरोस आएंगी, एक अल्फा आएगी और दूसरी जीरो क्या आएगी? बीटा। आपने इसके फैक्टर किए तो वो क्या आते हैं? जैसे आपको याद है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते थे, पहले और आखिरी की गुना करो और उसके फैक्टर बना लो। जैसे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, तो अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो ये क्या बन जाएंगे? 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस का 2s प्लस का 1, 2s कॉमन निकालू तो अंदर क्या रह जाएगा? 2s माइनस 1, और दूसरे में से माइनस 1 कॉमन निकालू तो अंदर क्या रह जाएगा? 2s माइनस 1। तो एक फैक्टर हो जाएगा 2s माइनस 1 और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? 2s माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से दो फैक्टर बनते हैं अपने, x माइनस समथिंग और x माइनस बीटा समथिंग। ठीक है, और ये जो अल्फा बीटा आते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? यहाँ पे ये इनकी जीरोज होती है। क्या होती है? जीरोज। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी दो जीरो आती है, एक तो x की वैल्यू अल्फा टाइप का आएगा और दूसरे क्या बोलते हैं? x की वैल्यू को बीटा बोलते हैं। इन दो जीरो का नाम रख देते हैं अल्फा और बीटा। बाकी वैसे कोई जरूरी नहीं आपने अल्फा बीटा ही रखना है। ठीक है, आप कोई और कांस्टेंट रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो, लेकिन दो जीरोज आएंगी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमने क्या किया कि हमने देखा कि सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या राइज हुई? माइनस बी बाई। तो अल्फा कौन थी? फर्स्ट जीरो। बीटा कौन थी? सेकंड जीरो। तो इन दोनों का जो जोड़ है वो किसके बराबर आया? माइनस बी कौन है यहाँ पे? अगर हमारे क्वाड्रेटिक में देखें तो बी कौन है? एक्स का कोफिशिएंट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी को क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ए को क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी सम ऑफ जीरो का फार्मूला क्या अराइज हो गया? माइनस का निशान आएगा, इधर क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरा देखो अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या अराइज हुई? सी बाय ए।
तो सी कौन है अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल में सी है कांस्टेंट टर्म, सी क्या है कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो आप अल्फा बीटा को क्या लिखोगे कांस्टेंट टर्म डिवाइड में ए की जगह क्या लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने एक रिलेशन वेरीफाई कर लिया बच्चों कि सम ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, माइनस का निशान आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आती है हमारे पास माइनस बी बाय ए आती है, और आगे किसका साइन आता है माइनस का, और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये क्या बन गई अपनी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इन जीरोस की जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होती है सी बाय ए के, सी कौन होता है कांस्टेंट टर्म और ए कौन होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब अपने को वेरिफिकेशन करेगा तो हम इन दोनों की वैल्यूज पुट करके इनको क्या कर देंगे वेरीफाई कर देंगे। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक चीज और, अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने को भी कह सकता है, क्या पूछेगा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला इसी ने दे दिया हमें, ये रहा। देखो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला था तो वो किस तरीके से आता है, बाहर क्या आता है के एक्स स्क्वायर माइनस का साइन, यहाँ क्या लिखते हैं आप सम ऑफ जीरो, और यहाँ क्या लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, है ना। तो हमारे पास फार्मूला क्या आया, बाहर क्या आएगा के यानी कांस्टेंट टर्म आएगी, अंदर क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, या क्या लिख सकते हो आप सम ऑफ जीरो, क्या लिख सकते हो इसको सम ऑफ जीरो इंटू क्या आएगा एक्स प्लस अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये फार्मूला क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, और बाहर क्या आ जाएगा कि यानी कोई कांस्टेंट की वैल्यू आप उसमें पुट कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद एक्सरसाइज की बात करते हैं आप। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। देखो क्या कहता है, पहले पढ़ो क्या कहता है यहाँ पे, find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है, वो कहता है कि एक तो इनकी जीरोस निकालो, जीरोस यानी इसके जो दो फैक्टर करके इनकी वैल्यूज आएगी, एक तो वो निकालो, दूसरा इनको वेरीफाई करो रिलेशनशिप को जीरोस और कोफिशिएंट्स के साथ। जीरोस और कोफिशिएंट्स का रिलेशनशिप क्या है बच्चों, ये वाला। देखो जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप ये है कि सम ऑफ जीरोस का जो सम है वो किसके बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और नीचे क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक तो ये रिलेशन वेरीफाई करना है। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड में क्या आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके साथ वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखो हम एक तो दो जीरोस निकालेंगे और क्या करेंगे रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। देखो जो पहला क्वेश्चन है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, इसकी दो जीरोस निकालनी है। इसको जीरोस को निकालने से पहले आप इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके रख लो, ये एडवांस में रख लेना, काम आ जाएगा। या सीधा पहले जीरोस भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है, या ये काम बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं पहले ही निकाल लेती हूँ। मैंने इनके दोनों के कंपेयर करके निकाले ऑन कंपेयरिंग। जैसे ये 1 है और ये क्या है 2, क्योंकि रिलेशनशिप भी तो वेरीफाई करना है ना, तो आप इसको पहले से कंपेयर करके रख लो। ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, यहाँ पे एक्स ए का कोफिशिएंट ए क्या वैल्यू बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, कुछ नहीं दिखाई देता तो क्या है 1, यानी ए की वैल्यू क्या बनेगी 1, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखें तो -2, बी की वैल्यू क्या है -2, और सी की वैल्यू क्या है -8। ये दोनों वैल्यू लिख ली तीनों। उसके बाद क्या लिखेंगे टू ऑब्टेन जीरोस। हमने जीरोस भी निकालनी है ना, ये पहले कोफिशिएंट्स निकाल के रख लो, उसके बाद जीरोस निकालो। जीरोस कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को क्या रख दो 0, यानी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको किसके सामने रख दो जीरोस के, और इसके फैक्टर करके देखो पहली और आखिरी की फैक्टर क्या आता है, गुना क्या आती है माइनस का 8x स्क्वायर, मल्टीप्लाई -8 आए और जोड़े तो क्या है -2, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 4 और 2, क्या बनेंगे 4 और 2, माइनस का 4 बनेगा और प्लस का क्या बनेगा 2, क्योंकि 4 2 जा क्या बनेगा माइनस का 8x स्क्वायर, और जोड़ू तो क्या आना चाहिए 2, तो ये बनेंगे मेरे -4x और 2x।
4x में से 2x के कितने रह जाते हैं, 2x ही रहते हैं माइनस का, और मल्टीप्लाई क्या आती है, 8 आती है, और माइनस का 8 ये पड़ा। अब इसके फैक्टर करके देखो, पहले दो में से x कॉमन निकाला तो यहाँ रह गया x और यहाँ क्या रह गया -4। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला तो यहाँ रह गया x और यहाँ क्या रह गया -4। बराबर में क्या आ गया 0। तो एक फैक्टर आ गया x -4 और दूसरा फैक्टर क्या आ गया x +2। अब दोनों को 0 रख रहे हैं। अगर आप x -4 को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है 4, और अगर आप x +2 को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है -2। यानी 2 जीरोज आ गई बच्चे। अल्फा की वैल्यू तो कितनी आ गई 4 और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -2। तो 2 जीरोज निकाल दी, हाफ पोर्शन हो गया अब अपना। इसके बाद हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। क्या लिखेंगे, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करते हैं तो देखो उसमें मैंने तुम्हें क्या बताया था, सबसे पहले बताया था सम ऑफ 0, बताया था ना अभी अभी कि सम ऑफ 0 किसके बराबर होता है बच्चों, माइनस का साइन, कोफिशिएंट ऑफ x और नीचे क्या आता है कोफिशिएंट ऑफ x के। तो वही लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या आता है माइनस का साइन, यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड में क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ x के। ठीक है, यानी ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के बराबर। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, b होता है, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या था, a। अब यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या पुट करोगे 4, बीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे -2, फिर माइनस का निशान लगाओ, b आपने कंपेयर करके निकाला था कितना आया था -2, और a की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ लिख दो -2 और नीचे क्या लिख दो 1। 4 -2 कितना आएगा प्लस का 2, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है +2 होती है। तो ये दोनों क्या आ गए वेरीफाई, तो हो गया ना वेरीफाई। दूसरी चीज देखो अपने को क्या बताई थी मैंने तुम्हें, प्रोडक्ट ऑफ 0। क्या बताई थी, प्रोडक्ट ऑफ 0। उसका फार्मूला क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म। देखो कांस्टेंट टर्म डिवाइड में क्या आता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ लिखोगे आप कांस्टेंट टर्म डिवाइड में क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट क्या होती है अल्फा बीटा, प्रोडक्ट कैसे शो करते हैं अल्फा बीटा। कांस्टेंट टर्म क्या होती है c, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है a। अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 4, बीटा की वैल्यू कितनी आई थी -2, फिर c कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे देखो -8, c की वैल्यू कितनी आई थी -8, और a की वैल्यू क्या थी 1, तो यहाँ लिख दो -8 ओवर क्या लिख दो 1। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी -8 और ये भी -8, तो दोनों बराबर आ गए। सम ऑफ 0 वेरीफाई होगी कोफिशिएंट्स के साथ, और प्रोडक्ट ऑफ 0 भी वेरीफाई होगी। तो क्या लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, इस तरीके से आपने सारे पार्ट्स करने हैं। मैं 1-2 पार्ट्स और करके दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें थर्ड पार्ट करके दिखा रही हूँ। देखो थर्ड पार्ट में हमारे पास दे रखा है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। इसको करने से पहले क्या है, सबसे पहले आप x को इधर लेके आओ, क्योंकि इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना होता है। तो 7x पहले आएगा और 3 क्या आएगा बाद में। इसको जनरल इक्वेशन लिखी क्वाड्रेटिक, उसके साथ क्या किया कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, इसको मान लो 1 और इसको क्या मान लो 2, 1 एंड 2। कंपेयर करते हो तो देखो a की वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे 6, a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू क्या नजर आ रही है आपको -7, b की वैल्यू क्या है -7, और c की वैल्यू क्या आई -3, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या कहा था, टू ऑब्टेन 0, आपने जीरोस निकालनी है। क्या लिखेंगे, टू ऑब्टेन जीरोस। जीरोस निकालने के लिए इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने किसके सामने रख देना है, 0 के सामने। किसके सामने रख देना है, 0 के। और अब क्या करना है, वही फैक्टराइजेशन जो पहले पिछली क्लासेस में करते थे। मल्टीप्लाई कितनी आनी चाहिए, माइनस का 18x², और जोड़ू तो क्या है 7। तो इसके फैक्टर बन रहे हैं 9x और प्लस का 2x, तो ये बनेंगे दो फैक्टर। तो लिख दो यहाँ पे, एक तो लिख देंगे माइनस का 9x और एक क्या लिख देंगे प्लस का 2x। ठीक है, माइनस का 3 बराबर 0। अब इन दोनों में देखो कुछ कॉमन निकल रहा है तो वो निकालो। 6x और 9x में से निकलता है 3x, तो इसके प्लेस पे क्या रह गया 3x, और इसके प्लेस पे क्या रह गया 3। ठीक है, सॉरी इसके प्लेस पे रह गया 2x, इसके प्लेस पे क्या रह गया 2x, क्योंकि जब 3 बाहर निकाला तो 2 रह गया और एक x रह गया।
इसका जो अपनों 3x बार निकाला है तो सिर्फ 3 रह जाएगा। अब यहाँ क्या रहेगा 1, यहाँ क्या रह जाएगा 1, तो अंदर इसका कुछ कॉमन नहीं निकलेगा ना, तो इस वजह से मैंने यहाँ क्या निकाल लिया 1। तो ये सेम टू सेम रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो कॉमन निकला ही नहीं कुछ, तो इसकी जगह पे लिखेंगे क्या 1। तो अंदर 2x माइनस 3 सेम टू सेम बराबर क्या आ गया 0। तो एक फैक्टर तो क्या बन गया मेरा 2x माइनस 3 जो दोनों में है, और दूसरा फैक्टर क्या बन गया 3x प्लस 1। फिर आप इनको 0 रखते हैं। अगर आप 2x माइनस 3 को 0 रखते हैं तो 2x बराबर आया 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3/2, यानी ये अल्फा आ गया। अल्फा क्या आ गया 3/2। अब जो 3x और 3x प्लस 1 को 0 रखते हैं तो 3x की वैल्यू आई -1, x की वैल्यू आई -1/3। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी बीटा की, ठीक है। अब वेरिफिकेशन करो। वेरिफिकेशन में मैंने तुम्हें बताया था सम ऑफ जीरो। सबसे पहले किसका यूज करेंगे आप सम ऑफ जीरो का। सम ऑफ जीरो का फार्मूला क्या बताया था, माइनस आएगा और यहाँ क्या आएगा कोफिशिएंट ऑफ x, और डिवाइड में क्या बताया था कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। यानी सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ क्या आता है -b/a। वैल्यू भरो। अल्फा की जगह क्या लिखोगे 3/2, बीटा की जगह क्या लिखोगे -1/3, फिर माइनस का साइन b/a। b क्या निकाला था आप लोगों ने 7, -7, और a क्या था 6, तो यहाँ लिख दो -7 और नीचे क्या आएगा 6। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 2 की टेबल पे 3 पे कटता है, 3 3 जा क्या आ जाएगा 9। फिर ये प्लस माइनस की गुना बीच में किसकी बन जाएगी माइनस की। 3 को 6 से डिवाइड करोगे 2 से, 2 1 जा 2, और इन दोनों माइनस की गुना क्या बन जाएगी प्लस, यानी ये प्लस का 7/6 हो जाएगा। 9 में से 7 घटाओगे 2 घटाओगे तो 7, ये भी 7/6 आया और ये भी 7/6, तो बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब इस दूसरा क्या था प्रोडक्ट ऑफ जीरो, फिर क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फार्मूला क्या सिखाया था, कांस्टेंट टर्म ऊपर क्या आती है हमारी कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड में क्या आता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्या आता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आता है बच्चों अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म क्या होती है c, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है a, वो लिख दो। अब अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी आई थी -1/3 लिख दिया। अब कांस्टेंट टर्म क्या थी यहाँ -3, और a क्या था अपना 6, वो लिख दो। यहाँ लिख दो -3 और नीचे क्या लिख दो 6। 3 से 3 कट गया, इस 3 से भी 6 कट रहा है किस पे 2 पे, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है -1/2, और ये वैल्यू भी कितनी आ रही है -1/2, तो ये क्या हो जाएगा वेरीफाइड लिख देंगे, हैंस वेरीफाइड, ठीक है। ये रिलेशनशिप वेरीफाई होता है। अब इसका एक और पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। देखो फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट में हमें क्या कहता है कि हमें दे रखा है t² -15, t² माइनस क्या दे रखा है 15। अब इससे पहले इसमें आप क्या करेंगे, देखो t² है तो इसको वही जनरल से कंपेयर तो करो ax² प्लस bx प्लस c के साथ, ये मान लो 1 और ये मान लो 2, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2, ऑन कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो यहाँ देखो a की वैल्यू क्या आई 1, a की वैल्यू क्या आई 1। अब यहाँ x वाली या t वाली कोई रकम ही नहीं है, तो b की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे 0, b की वैल्यू क्या बन जाएगी 0, और c की जगह क्या आ रहा है अपना -15, c की जगह क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पे -15, ठीक है। अब जीरोस निकालने के लिए आप क्या करेंगे टू ऑब्टेन जीरोस आप t² -15 को क्या रख देंगे 0, ठीक है। अब देखो ये तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं हो सकता ना, क्योंकि इसके बीच में तो कुछ है ही नहीं, आप कैसे इसकी गुना करेंगे ऊपर आगे पीछे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से देखो ये a² माइनस b² जैसा दिखाई दे रहा है ना। देखो ये क्या बन रहा है a² और -b², तो इसके लिए मुझे इसको b² बनाना पड़ेगा। तो b² कैसे बनाऊं, √15 लिख के और ऊपर क्या लगा लेती हूँ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट फिनिश हो जाता है। आपको पता है कि स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो इससे स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाता है। तो इसलिए 15 को आप क्या लिख सकते हैं √15 और ऊपर क्या लगा सकते हैं स्क्वायर, बराबर में क्या होगा 0। अब इसके दो फैक्टर बनते हैं, इसके फैक्टर क्या बनते हैं, एक बार a प्लस b और दूसरा क्या बनता है a माइनस b। तो इसको एक बार प्लस में लिख दो √15 और एक बार क्या लिख दो माइनस में लिख दो, ठीक है। इसके दो फैक्टर बन गए। अब आप दोनों को 0 रखते हैं,
अगर आप t प्लस √15 को 0 रखते हैं तो t की वैल्यू क्या राइज होती है -√15। और अगर आप t माइनस √15 को 0 रखते हैं तो t की वैल्यू क्या आती है +√15। तो दो वैल्यूज आ गई बच्चों, अल्फा की वैल्यू आई -√15 और बीटा की वैल्यू क्या आई +√15। ये दो रूट आ गए अपने। फिर वही चीज वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में आप सबसे पहले क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस। क्या निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस। इसका फार्मूला क्या बताया था, माइनस का साइन आता है, कोफिशिएंट ऑफ क्या आता है x, क्या आता है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, और नीचे क्या बताया था, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यानी सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा, माइनस का साइन, और फार्मूला क्या बनता है b/a। अब अल्फा क्या है -√15, बीटा क्या है +√15, फिर माइनस का निशान। अब b क्या निकाला था हमने, देखा था कंपेयर करके, b था ही नहीं, तो b की जगह क्या आएगा 0, b की जगह क्या आया 0, और a क्या था अपना 1। तो ये √15 से √15 कट गया, तो यहाँ पे भी 0 आया। 0 का कोई साइन नहीं होता बच्चों, सीधा 0 ही लिखना है। 0 ना प्लस में होता ना 0 माइनस में होता, तो आगे वाला माइनस खत्म ही हो जाएगा। सीधा आपका क्या लिख देंगे, 0 बराबर क्या आ गया 0। एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड में क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो किससे डिनोट करोगे, अल्फा बीटा से। कांस्टेंट टर्म क्या होती है c, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आता है a, वो लिख दो। अल्फा की वैल्यू क्या है -√15, मल्टीप्लाई का साइन, बीटा की वैल्यू क्या है +√15, वो लिख दिया। अब c की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या आई थी, c की वैल्यू थी -15, और a क्या था 1, तो यहाँ लिख दो -15, और नीचे a की जगह क्या लिख दो 1। अब देखो माइनस तो बाहर आ जाएगा, √15 का एक तरीके से क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। क्या बन गया, स्क्वायर, और यहाँ क्या आया -15। माइनस के साथ अगर आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो बाहर तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, और √15 से स्क्वायर रूट खत्म, तो ये भी कितना आया -15, और ये भी कितना आया -15। तो ये चीज क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रही है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, पढ़ो। देखो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच ऑफ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। यानी ये मुझे सम ऑफ जीरो दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, फर्स्ट टर्म है सम ऑफ जीरो, और सेकंड टर्म क्या दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आप कैसे करेंगे इसको, सारे पार्ट्स एक जैसे हैं बच्चों। देखो सबसे पहले लिखते हैं सम ऑफ जीरोस, फर्स्ट पार्ट का लिख रही हूँ मैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस की बात करें तो सम ऑफ जीरो हमें कितना दे रखा है, 1/4। ठीक है, मैंने सम ऑफ जीरो को किससे डिनोट किया था, अल्फा प्लस बीटा से। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4। फिर क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, -1, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -1। ठीक है, अब टू फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम कैसे निकालेंगे, टू फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल था, ये वाला ax + b + c, वो किसके बराबर होता है, कि ब्रैकेट में क्या आता है, एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन, यहाँ क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस आता है, और इनटू क्या आता है, एक्स प्लस इधर क्या आता है, अल्फा बीटा। इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा के, अब ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का साइन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 1/4, इंटू क्या आ जाएगा, एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, -1, ये ब्रैकेट में लगा लेगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, 4 एलसीएम लोगे। क्या लोगे, 4 एलसीएम। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा लेना। ठीक है, 1 से आप 4 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 को ऊपर गुना करोगे तो क्या बन जाएगा, 4x²। फिर 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1, तो ऊपर क्या आएगा, 1x, या सिर्फ x भी लिख सकते हो। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। फिर 1 से 4 को डिवाइड करोगे 4 को 1 से गुना करोगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो देखो यहाँ पे k इंटू समथिंग आ गया।
देखो यहाँ पे k की वैल्यू कुछ भी बन सकती है, अब हमें तो पता नहीं। अगर हम k की वैल्यू 4 लेते हैं तो 4 से 4 कर देंगे और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे हियर k हैज so many values but when k is equal to 4, जब आप k की वैल्यू को क्या लेंगे 4, तो उससे क्या हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज, जब आप 4 इधर लेंगे और इधर क्या आएगा 4x² माइनस x माइनस 4 और नीचे क्या आएगा 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, 4x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। अब इसका इसी का सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम। देखो हमें दे रखा है सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू दे रखा है √2, यानी ये क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा का सम। फिर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये दे रखा है 1/3, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें सिखाया टू फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ लिखते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और कैसे नहीं बताया था, k आएगा बाहर, अंदर क्या आएगा x² माइनस का साइन अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरो इंटू x आता है प्लस क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इस तरीके का होता है। यहाँ पे k को k लिख दो, x² को x² लिख दो माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या आई √2, तो √2 लिखा इंटू क्या आएगा x प्लस अल्फा बीटा, इनकी गुना कितनी आई 1/3, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपन 3 एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम लो, इसके नीचे 1 लगा लो, 1 की टेबल पे 3 को x² से गुना करोगे तो 3x² आएगा। फिर इसके नीचे भी 1 को इससे डिवाइड करोगे, 3 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस तो माइनस बना रहेगा बेटे। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस बना रहा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3√2x आ जाएगा। ठीक है, 3 से 3 को काटोगे तो 1 को 1 से 1 आ जाएगा। अब लिखेंगे हियर k हैज so many values but when k is equal to 3, जब k 3 आ जाएगा तब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये 3 भर देंगे बाहर और नीचे भी क्या लिख देंगे अपन 3, इस k की जगह तो क्या लिख दिया 3 और नीचे वाला 3 यहाँ लिख दिया, तो ये बन जाएगा 3x² माइनस का 3√x और प्लस का 1। फिर 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी इसकी वैल्यू बन जाएगी 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1। ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज आप लोगों ने कंप्लीट करनी है इसी की हेल्प से। ओके।